बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको 5 लाल मिर्चों के अमल के बारे में बताने जा रहा हूँ। यकीनन आपने अपने बड़े बूढ़ों से 5 लाल मिर्चों के अमल के बारे में जरूर सुन रखा होगा। इसे किस्मत और मुकद्दर बदल देने वाला अमल कहते हैं। आज 2023 शुरू हो चुका है। अगर आप इस अमल को आज या अगले कुछ दिनों में कर लेते हैं, यानी साल के शुरू में कर लेते हैं, पूरा साल यानी 2023 में आपको इतनी ज्यादा दौलत, खुशियां और कामयाबी मिलेगी, इतना ज्यादा पैसा मिलेगा कि आप जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उतना ही कम होगा। क्योंकि अगर आप साल के शुरू में 5 लाल मिर्चों के इस अमल को कर लेते हैं तो आप पर से हर किस्म की बंदिश, नजरे बद और बेबरकती का खात्मा हो जाएगा और अगला पूरा साल आप इन तीनों चीजों से महफूज भी रहेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, ना सिर्फ ये आसान सा अमल है बल्कि इस अमल को करने में आपका कोई पैसा भी नहीं लगता, इसलिए इस अमल को जरूर कर लीजिएगा। लेकिन आपने इस अमल को उसी तरीके से करना है जिस तरह से आपको बताया जाए, क्योंकि अक्सर लोग इस अमल को कर देने में गलतियां कर लेते हैं, जिस वजह से ये अमल उन्हें उस तरह से रिजल्ट्स नहीं दे पाता जिस तरह से इस अमल को देना चाहिए। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकॉन को दबा दें। एक बहुत बड़े आलमे दीन और अहले नजर बुजुर्ग का ये कहना है कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में तकरीबन 90% लोगों पर बंदिश हो रखी है और ये उन पर होने वाली बंदिश का ही नतीजा है कि वो हमेशा गरीब रहते हैं, उनके पास रिस्क और दौलत नहीं आता और वो कभी भी उतने ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते जितना उन्हें होना चाहिए था। और जब आप समंदर पार करते हैं और समंदर पार कर या तो दूसरे मुल्क या दूसरी जगह पर जाते हैं तो समंदर पार करने की वजह से आप पर जो बंदिश हो रखी होती है उसका असर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। तो यही वजह है कि जब पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के लोग सफर कर यानी समंदर पार कर दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो यही लोग बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। और वो लोग जो पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में रहते हुए 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहे थे, बाहर जाते ही लाखों और करोड़ों में कमाने लगते हैं, क्योंकि बाहर जाने के बाद उन पर जो बंदिश हो रखी होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, 5 लाल मिर्चों के इस अमल को करते ही आप पर होने वाली हर किस्म की सख्त से सख्त और बड़ी से बड़ी बंदिश मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। फिर चाहे वो रिस्क के हवाले से किसी ने बंदिश करवा रखी हो, आपका कारोबार या कामयाबी किसी ने बांध रखी हो, दौलत किसी ने बांध रखी हो, या आपका रिश्ता ही किसी ने क्यों ना बांध रखा हो। इसी तरह नजरे बद भी किसी इंसान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने या फकीर बनाने के लिए काफी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि नजरे बद एक चलते फिरते सेहतमंद इंसान को कब्र तक और ऊंट को हांडिए तक पहुंचाने की ताकत रखती है। और ज्यादातर हम अपने दोस्तों और बेहद करीबी रिश्तेदारों की ही नजरे बद का शिकार होते हैं। जैसे ही हम तरक्की करने लगते हैं, हमारे पास पैसा आने लगता है, दौलत आने लगती है, हम अच्छी बाइक लेते हैं, अच्छी गाड़ी लेते हैं या बड़े घर में शिफ्ट होते हैं, हमारे बेहद करीबी रिश्तेदार जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम समझते हैं कि हमारे रिश्तेदार भी हमसे उतना ही प्यार करते होंगे और वो हमारी तरक्की और कामयाबी देखकर खुश होंगे, लेकिन असल में वो हमारी तरक्की और कामयाबी देखकर जल जाते हैं और हमसे हसद करने लगते हैं। और इसी हसद में उनकी नजरे बद हमें आकर लगती है और हमारा जवाल और बर्बादी शुरू हो जाती है। किसी की नजरे बद लग जाने के बाद आप तरक्की करना तो भूल जाएं, आप मसलसल जवाल और पस्ती के शिकार होते जाएंगे, गुर्बत और बेरोजगारी आपका मुकद्दर बनकर रह जाएगी। इसी तरह बहुत से लोग बेबरकती का शिकार होते हैं। वो ये शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारे घर रिज्क, पैसा, दौलत तो आते हैं लेकिन घर में पैसा टिकता नहीं। जैसे ही घर में पैसा, दौलत आते हैं, कोई ना कोई मसला पैदा हो जाता है या कोई ना कोई वजह बन जाती है जिस वजह से हमें वो तमाम पैसा उस मसले या परेशानी में लगाना पड़ जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये बेबरकती की एक मिसाल है। जिस घर में बरकत होती है वहाँ थोड़े पैसे में भी तमाम काम बन जाते हैं, जबकि जो घर बेबरकती का शिकार होता है वहाँ ज्यादा पैसा आने के बावजूद भी कुछ नहीं बनता। इसलिए अगर आप खुशहाल और दौलतमंद होना चाहते हैं तो बेबरकती का खात्मा भी उतना जरूरी है। तो अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने 5 अदद लाल मिर्चें ले लेनी है। रवायती तौर पर इस अमल को या तो 5 अदद लाल मिर्चों से किया जाता है या कुछ लोग 7 अदद लाल मिर्चें भी ले लेते हैं, लेकिन ना तो आपने 5 से कम लेनी है और ना ही आपने 7 से ज्यादा लेनी है। लेकिन बेहतर यही है कि आप 5 अदद लाल मिर्चें ले लें। लाल मिर्चों को लेने के बाद आपने उन्हें पकड़कर एक साइड पर रख देना है और सबसे पहले इस अमल को पढ़ लेना है।
सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार आपने दरूद इब्राहिमी को पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 3 बार पढ़नी है सूरह कौसर। सूरह कौसर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। बेहद छोटी सी सूरह है लेकिन बेहद ताकतवर है। सूरह कौसर पढ़ने के बेशुमार फायदे हैं। सूरह कौसर आपको दुश्मन के शर से बचाती है। इस सूरह को पढ़ लेने से दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। आप बहुत सारी मुसीबतों से महफूज रहते हैं। अचानक आने वाले हादसों और एकदम से आ जाने वाली मुसीबतें आप पर नाजिल नहीं होती। इस सूरह को पढ़ने से आपके घर में रिज़्क की तंगी नहीं होती और आप अचानक आने वाले हादसा से भी महफूज रहते हैं। जब आप 3 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद आपने 3 बार ही सूरह नास को पढ़ लेना है। सूरह नास भी बहुत छोटी सी सूरह है जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही है। सूरह नास को पढ़ने से आप नजरे बद से महफूज रहते हैं। किसी भी किस्म का जादू आप पर असर नहीं करता, फिर चाहे आप पर किसी ने सिफली इल्म करवाया हो, काला जादू डाला हो या आप पर गंदे अमलियात ही क्यों ना करवाए गए हों, जो कि हमारे मुल्क में आजकल बहुत ज्यादा करवाए जा रहे हैं। आप हर किस्म के अमलियात जादू टूने से महफूज रहेंगे। सूरह नास आपको हसद की हसद और बुरी नजर यानी नजरे बद से बचाती है। उसके बाद आपने 33 बार पढ़ लेना है या अल्लाह हो या रज़ाक को, या अल्लाह हो या रज़ाक को, या अल्लाह हो या रज़ाक को। यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह हो या रज़ाक को, ये एक बार हो गया। उसके बाद फिर से आप पढ़ेंगे या अल्लाह हो या रज़ाक को। इस तरह करते हुए आपने 33 बार यानी 33 बार पढ़ लेना है या अल्लाह हो या रज़ाक को। उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरे रिज्क में इजाफा कर दे, मेरे दौलत में इजाफा कर दे, मेरे घर से बेबरकती का खात्मा कर दे, मेरे घर में बरकत ही बरकत हो। या अल्लाह मुझे जिन्नात और इंसानों के शर से बचा, हर किस्म के जादू टूने से मुझे महफूज रख, मुझे अचानक आने वाले हादसात और मुसीबतों से बचा। दुआ कर लेने के बाद आपने क्या करना है, जो 5 अदद लाल मिर्चें आपने साइड पे रखी थी उन 5 लाल मिर्चों को पकड़ना है और इन लाल मिर्चों के साथ आप 2 काम कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर रवायती तौर पर इन 5 लाल मिर्चों को आपने जला देना है। अगर आपके घर में चूल्हा है, ज्यादातर लोगों के घर में गैस के चूल्हे होते हैं, आपने गैस का चूल्हा जलाना है और इन 5 लाल मिर्चों को आपने चूल्हे पर रखकर जला देना है। रवायती तौर पर यह किया जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहां बहुत सारे लोग रहते हैं और कुछ लोगों को सांस वगैरह का मसला भी हो सकता है, तो आपने क्या करना है कि आपने इन 5 लाल मिर्चों को किसी दरख्त के नीचे रखना है। लेकिन इस बात का खास क्या रखें कि जब आप इन 5 लाल मिर्चों को दरख्त के नीचे रख दें तो उसके बाद दोबारा मुड़कर इनकी तरफ पीछे मत देखें, क्योंकि ऐसा करने से बलाएं और मुसीबतें जो इन 5 लाल मिर्चों के साथ गई होती हैं वो दोबारा से आपके साथ आ सकती हैं। इसलिए जब आप 5 लाल मिर्चों को दरख्त के नीचे रख दें उसके बाद उठ के आपने सीधा घर आ जाना है। दोबारा मुड़कर दरख्त या 5 लाल मिर्चों की तरफ हरगिज नहीं देखना। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को भी हमेशा जहन में रखें। फिर चाहे कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफा हो, ये सिर्फ वसीले होते हैं। देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के सिवा और कोई जात नहीं जो आपको रिज्क दे सकती है, आपको दौलत दे सकती है, आपको मुसीबतों परेशानियों से बचा सकती है। इसलिए अमल को जरूर करें, लेकिन इस यकीन से करें कि देना सिर्फ अल्लाह नहीं है। अल्लाह ताला पर यकीन रखकर कोई भी वजीफा करेंगे, कोई भी अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल होंगी। अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना भी एक सदका है, इसलिए इस वीडियो को सदका समझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सदका देने से भी रिज्क में इजाफा होता है और आप बहुत सारी बलाओं मुसीबतों से महफूज हो जाते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह मेरे तमाम बहन भाइयों की तमाम मुसीबतों और परेशानियों को खत्म फरमाए और उनके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।